कॉम्प्लेक्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उसी को जारी रखते हैं। दूसरी बात आती है रूट वेजिटेबल विच आर द गुड सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फिर उसमें पोटैटोज है, स्वीट पोटैटोज है, याम्स है, डिफरेंट things are available in different part of the country. Even tapioca is also complex carbohydrate when it is eaten in the raw form, you know. But एक चीज रिपीटेडली, जैसे आपने बोला कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना जरूरी है, आपने यहाँ पर सोर्सेज भी बताए कि पोटैटोज आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मगर फिर भी हम लोग कहते हैं कि आप पोटैटोज ज्यादा मत खाइए। हाँ, पोटैटोज when you eat, what we Indians do is कि we eat potato as a vegetable. जी। Okay, अगर मैं रोटी और आलू की सब्जी खाऊंगी तो मैं नंबर ऑफ रोटी I eat will keep the same and I will eat potato as a vegetable. But potato is a carbohydrate rich food. जी। So you can, if you eat potato like that, if I'm going to control my calories and if I want to eat potato today, then I will eat one roti less. I will eat more salad to go with it. I will make another vegetable or a soup which is again a source of vegetable. But mistake we make is like we eat potato as a vegetable. Okay. And people who have diabetes, people who are controlling calories, they are unnecessarily getting calories from potato, which is not that good source of carbohydrate. It is a good source of carbohydrate, but it will not starch satisfy you. It will not satisfy you like roti and rice. If I am a diabetic and if I have to eat, some doctors tell me in your lunch you must eat 3 portions of carbohydrate. So if I eat 2 portions of carbohydrate from roti and only 1 portion from potatoes, but then maybe my stomach is not as full as if I would eat 3 rotis and another vegetable. Very true. So one just needs to understand these basics, and sometimes if I feel like eating potato, I can eat potatoes also. But if it must fall into my total calorie and carbohydrate intake. Okay. हम लोग रिपीटेडली एक बात बोल रहे हैं कि अगर आप अपना वेट वॉच कर रहे हैं तो आप हाई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जैसे कि पोटैटोज वगैरह को थोड़ा कम कर दीजिए। इसके अलावा आजकल जो डाइटिशियंस है वो कॉमनली कहती हैं कि अगर आपको अपना वेट वॉच करना है या वेट लूज करना है तो आप अगर कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा कम कर दें। इज इट करेक्ट? एक छोटा बच्चा है, वो ग्रो कर रहा है तो उसे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है। अगर आप उसे कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे, उसे कम कैलोरीज मिलेगी तो ऑटोमेटिकली उसका वेट गेन, उसका ग्रोथ वगैरह इफेक्ट होगा, सिर्फ प्रोटीन से नहीं चलेगा। तो हमें बैलेंस खाना खाना है, वो हरदम याद रखना है। अब दैट्स वेरी ट्रू, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो इटली है वहाँ पर पास्ताज होते हैं, ब्रेड्स होती हैं, पिज़्ज़ाज होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली इंडिया में भी यही देखा जाता है कि जो नॉर्थ इंडियंस हैं दे रिलाई मोर ऑन व्हीट, साउथ इंडियंस दे हैव मोर ऑफ राइस। That's the so I know. So like if I tell you जो मेन रीजन है, अगर मैं गुजराती हूँ तो हम लोग गुजराती में रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, कुछ पोहा, उपमा, खाखरा, ये जैसा और कार्बोहाइड्रेट। अगर कोई साउथ इंडियन तो आपने सही बताया कि कोई इडली ले लेंगे, चावल ले लेंगे, डोसा ले लेंगे, मगर वो दैट इज ऑल्सो देयर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और वो भी एक अच्छी बात है साउथ इंडिया में कि वो लोग पारबॉइल्ड राइस यूज करते हैं जिसमें और भी ज्यादा विटामिन है जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में लोग पराठा खा लेते हैं। ठीक है। सो वैसे हर रीजन, इंडिया की हर रीजन में हमारा स्टेपल जो डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट है। मीना जी, आई थिंक आपने आज जो भी इंफॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट के ऊपर और इवन जो प्रोटीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने हमारे व्यूअर्स को दी है, दैट वाज अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू।